हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आपका भी बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्या लिवर खराब हो गया है और अगर इग्नोर किया तो क्या हो सकता है, आज हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी एक ब्लड टेस्ट होता है जो लिवर की हेल्थ चेकअप करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलिरुबिन के बारे में कि बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो पुराने आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन से बनता है। लिवर इसको प्रोसेस करके बॉडी से बाइल के थ्रू बाहर निकालता है। अब ये क्यों बढ़ता है? जब अगर लिवर डैमेज है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, फैटी लिवर हो गया तो आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखेगा। पीलिया है तो आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर बाइल डक्ट ब्लॉकेज है तो भी आपका बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ ही दिखेगा। जब भी बिलिरुबिन बढ़ता है तो स्किन और आईज हमेशा आपको येलो दिखाई देंगी जिसे हम पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। आपको थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी और सबसे जरूरी बात जो आपका यूरिन होगा वो डार्क आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे एंजाइम्स की, वो है एसजीपीटी। अब एसजीपीटी क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो मेनली लिवर में होता है। ये लिवर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मतलब जब लिवर हेल्दी होता है तो एसजीपीटी ब्लड में कम होता है, लेकिन जब लिवर सेल डैमेज होते हैं तो ये एंजाइम ब्लड में लीक हो जाता है और एसजीपीटी बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, किस कंडीशन पे बढ़ रहा है? जैसे कि अगर फैटी लिवर है जो कि सबसे कॉमन है, अगर हेपेटाइटिस है, अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा मेडिकेशन ले रखी है जैसे कि पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक हो गई, या आपको मोटापा है और सबसे ज़्यादा आप जंक फूड ले रहे हैं, डायबिटीज़ है, तो लिवर इंजरी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तीसरा अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो वो है एसजीओटी। क्या होता है ये एसजीओटी? ये लिवर एंजाइम्स के साथ हार्ट और मसल्स में भी होता है। कहने का ये मतलब है कि ये लिवर जो एंजाइम्स है ये आपके हाथ में भी होता है और मसल्स में भी होता है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब इसका क्यों बढ़ जाता है? अगर आपको लिवर डिजीज है या कोई मसल्स इंजरी हुई है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा। अब अगर बढ़ गया है तो क्या होगा? सिर्फ लिवर नहीं, मसल्स या हार्ट इशू भी आपको हो सकते हैं। चौथा एंजाइम्स है वो है एएलपी यानी कि अल्कलाइन फास्फेट। अब ये क्या होता है? अल्कलाइन फास्फेट एक एंजाइम है जो मेनली लिवर और बोन्स में पाया जाता है। ये एंजाइम बॉडी में बाइल फ्लो और बोन ग्रोथ से रिलेटेड होता है। एएलपी का काम है लिवर में बाइल के फ्लो को मेंटेन करना, बोन्स की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करना। एंड पांचवा जो एंजाइम्स है वो है टोटल प्रोटीन। अब टोटल प्रोटीन क्या होता है? टोटल प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट टोटल प्रोटीन का अमाउंट होता है। ये दो पार्ट्स में मिलकर बनते हैं जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। टोटल प्रोटीन का काम क्या है? बॉडी के टिश्यूज को ये क्या करते हैं? रिपेयर करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, ब्लड में फ्लूइड बैलेंस करने में ये मदद करते हैं और जो भी आप खा पी रहे हैं और हार्मोन्स को कैरी करने में ये मदद करते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली देखा जाए तो 6.0 से 8.3 जी पर डीएल। हर लैब का देखा जाए तो वो अलग अलग ही वेरिएशंस होते हैं। टोटल प्रोटीन हमें किन किन डिजीजों में देखने को कम मिलता है? जैसे कि अगर आपको लिवर डिजीज है तो आपको टोटल प्रोटीन कम देखने को मिलेगा। अगर आपको किडनी डिजीज है तो उसमें आपको टोटल प्रोटीन देखने को कम मिलेगा। अगर आपको मॉल न्यूट्रिशन है तो भी इसमें क्या होगा? प्रोटीन देखने को कम मिलेगा। क्रोनिक इलनेस है, डाइजेशन इशू है तो भी आपको प्रोटीन जो है वो कम ही दिखेगा। अगर टोटल प्रोटीन कम हो गया है तो क्या हो सकता है? सबसे ज़रूरी बात कि आपको वीकनेस होगी क्योंकि आपकी जो हेड टू टो है वो आप प्रोटीन के ही बने हैं। अगर आपको प्रोटीन कम है तो आपको वीकनेस महसूस होगी, थकावट महसूस होगी और सबसे बड़ी बात आपके बॉडी में स्वेलिंग भी महसूस होगी। तो आपका इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी हद तक वीक
हो जाएगा। तो LFT क्या होता है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं आखिर उनका क्या रोल होता है एक लीवर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।